जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप पे हम पे रहमतें बरकतें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम पे सब पे अल्लाह अपना करम फरमाए और पूरी उम्मत मुसलमान पे रहम फरमाए और इंसानियत को इंसानियत का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम मखलूक खुदा की खिदमत कर सकें। देखभाल की सोच और सफ़र में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो सोच है, हम जो एक प्लेलिस्ट बनाई है डिसेबिलिटी के हवाले से कि जो माजूरी है, माजूरी क्या है, गौर कीजिएगा, मैंने वर्ड बोला डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती है माजूरी। डिसेबल का मतलब होता है नाअहल और नाकारा। हम क्योंकि इस चीज़ से लोगों को मना करते हैं कि आप डिसेबल ना कहा करें, तो इसलिए आपको क्लियर करना ज़रूरी था कि डिसेबिलिटी। आज की इस वीडियो में आपसे जो गुजारिश करें वो ये है कि जो बच्चे पैदाइश से पहले अपनी वालदा की कुछ लापरवाहियों, कुछ कमज़ोरियों, कुछ वीकनेसेस या कुछ बीमारियों या कुछ तशद्दुद की वजह से जब वो पैदा होते हैं तो वो माजूरी के साथ होते हैं। एक चीज़ तो ये है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं इसको आप नहीं मानते, आप इसको कहते हैं कि नहीं जी ये साइंस गलत कह रही है, डॉक्टर गलत कह रहे हैं, मगर ये हकीकत बात है कि अक्सर बच्चों की जो पैदाइश है जो नॉर्मल होती है वो उनके लिए माजूरी का सबब भी बन जाती है, जिसे इंग्लिश या डॉक्टरी लैंग्वेज में सीपी चाइल्ड कहा जाता है। अब ये जो बच्चे होते हैं इनमें अक्सर आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर बच्चे इसमें फ़िज़िकल या पैरालाइज पैदा होते हैं। जो सीपी चाइल्ड होते हैं पैदाइश के वक्त या पैदाइश से कुछ अर्सा पहले उनके अंदर कुछ अगर ऐसी माजूरी या कोई कमज़ोरी है, अगर उनको हम नॉर्मल की बजाय सिजेरियन की तरफ थोड़ा सा रहनुमाई करें, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे एक फैमिली थी, उनके बच्चे इस तरह नॉर्मल पैदा होते थे तो वो उनको कुछ इस तरह बोन अटैक जो है वो बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके माइंड के ऊपर बार बार पुश होता था, तो जिसकी वजह से उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता था और बच्चे पैरालाइज होते थे। फिर एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी में ये इशू आएगा, आप ऐसा करें कि ऑपरेट की तरफ चले जाएं। तो जब उन्होंने ऑपरेट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे बिल्कुल ठीक है, अल्लाह उनके बच्चों को सलामती अता फरमाए। तो ये जो चीज़ है कि छोटी सी एक चीज़ होती है, जब आपको कोई डॉक्टर मशवरा दे ना कि आप ये कर लें, तो तब आप वो कोशिश किया करें कि अपने बच्चे के लिए, अपने लिए वो मशवरा आप मान लिया करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक डॉक्टर ने कहा तो मान लें, आप 2-3 डॉक्टर से और भी राय ले लें। हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम मुआशरे के अंदर जो माजूरी है, जिसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो मैं उन माओं से भी, उन वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि जब वो बच्चा उनके पेट में होता है तो किसी किस्म का तशद्दुद, बदपरहेज़ी, काम के हवाले से, मुशक्क़तों के हवाले से, ग़िज़ाओं के हवाले से, कोई केयरलेसनेस की जो इश्यूज़ होते हैं या कोई कमज़ोरियाँ, वीकनेस, कोई बीमारी खुदा न खासा उन्हें हो गई है, तो इन तमाम तर सूरत हाल में अपना चेकअप कराने जाते हैं तो वो साथ बच्चे का भी चेकअप कराया करें कि खुदा न खासा उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। और ऐसे इश्यूज़ अल्लाह के करम से अब डॉक्टर्स के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन अल्लाह ने दे दी है कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही मेडिसिन के ज़रिए बच्चा पेट में होता है तो वो मसले हल किए जा सकते हैं। तो कितनी मज़े की बात है कि बच्चा आपका खुदा न खासा किसी मसले, बीमारी या माजूरी में है तो माँ के पेट में ठीक हो जाए, जब बच्चा पैदा हो तो आपको बिल्कुल सही सलामत मिले। तो क्या ख्याल है, खुशी होगी कि दुख होगा? सिर्फ थोड़ी सी समझ की बात है। तो आज की जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि पैदाइश से पहले माँ को चाहिए और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि बच्चे का प्रॉपर चेकअप किया करें कि बच्चे के अंदर कोई कमी या ऐसा कोई मसला है तो उससे आप फौरी तौर पे मेडिसिन के ज़रिए वहीं ट्रीटमेंट करें ताकि बच्चा पैदा हो तो ठीक हो। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जो आप पैदाइश के हवाले से अक्सर काम करते हैं कि पैदाइश जो है नॉर्मल करवाने के चक्कर में ज़बरदस्ती का चक्कर होता है। डॉक्टर आपको कहते भी हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं होता, आप कहते नहीं जी नहीं, इसको नॉर्मल ही करना है और वगैरह वगैरह। तो कोशिश क्या करें कि इस चीज़ में डॉक्टर की राय को ज़रूर शामिल रखा करें, वरना ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं इनको जो पैदाइश के वक्त या पैदाइश से पहले थोड़े से, तो वो बच्चे जब माजूर होते हैं तो उन्हें सीपी चाइल्ड कहा जाता है। ये गफलत वालिदैन या डॉक्टर, इनकी वजह से ये बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम या ये मर्ज आता है, जिसकी वजह से उनकी टांगें कमज़ोर हो सकती हैं, जिस्म कमज़ोर हो सकता है, बाजू का मसला हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी कि जिसमें वालिदैन या सोसाइटी इन्वॉल्व होती है और बच्चा उनकी जो है गफलत की वजह से सारे दिन की माजूरी में सर्वाइव करता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये एक ऐसी मालूमात है जो माशरे में नज़रअंदाज हो जाती है
तो आप इसको ख़ुद भी सुनिए, अमल कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए और दुआ करते रहा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर आजमाइश, इम्तिहान से, तकालीफ से महफूज फरमाए और अपनी रहमत करम से हमें अपनी करम नवाजी से इस दुनिया में वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत हमारी बेहतर बनाए। और ये इस मकसद में आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसको ज़रा थोड़ा सा स्पीड पकड़ाएँ ताकि हम बेहतर तरीके से ज़्यादा लोगों को रहनुमाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।